मेहुल भटनागर 13 सितंबर को एक सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं। रातों रात वो पोस्ट वायरल हो जाता है। उस पे अभी इस वक्त 7 लाख व्यू हैं। मेहुल उस वीडियो में बताता है कि कैसे उसको फंसाया जा रहा है उसी की क्लासमेट के द्वारा, एक लड़की के द्वारा जिसने उस पर इल्जाम लगाए हैं कि वो उसको हरास कर रहा है सेक्सुअली, वो उसको गालियां दे रहा है, उसको बर्बाद करने की धमकियां दे रहा कि है। आज मैं जिस मेंटल चीज से गुजर रहा हूँ वो शायद नहीं हो सकती किसी के साथ। आज मेरे ऊपर फेक आरोप लगाए गए हैं एक लड़की द्वारा। मेहुल बताता है कि कैसे स्कूल के प्रशासन ने उसको रस्टिकेट कर दिया, पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ी है और उसके पास अब शायद एक कड़ा कदम लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अब वो आपसे और मेरे से, हमसे, सोशल मीडिया से दुआई मांग रहा है कि उसको सपोर्ट करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया मेहुल की पोस्ट में, जो आप देख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए, ईमेल्स आए और उसके बाद मेहुल की मेरे से बात हुई और उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या है ये देखना जरूर, ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जो दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, चाहे रिच हो या पुअर हो, चाहे पुलिस में हो चाहे एक आम इंसान हो, चाहे स्कूल में हो चाहे किसी भी और प्रोफेशन में हो, चाहे पेरेंट हो या एक बच्चा हो या एक दोस्त हो, ये सबके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पीपो है और अब कुछ नहीं छुपेगा। तो गाइस इंसिडेंट कुछ ऐसा है। क्लास 12 का मेहुल जो सेंट्रल एकेडमी पाल बाईपास जोधपुर राजस्थान में पढ़ रहा है, जिसको वहां से अभी कुछ ही दिनों पहले रस्टिकेट कर दिया गया है, उस पर एफआईआर लॉन्च करी गई है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। उस पर इल्जाम है कि मेहुल के द्वारा इस लड़की को बहुत सारे लेटर्स भेजे गए और भेजे गए निरंतर। उसमें गालियां बकता है, उसमें उसको थ्रेट्स देता है, कभी एसिड अटैक का, कभी रेप का, गंदी गंदी बातें करता है, अभद्र भाषा का यूज करता है। वो आप सब पढ़ सकते हैं, लेटर्स आर अटैच्ड। ये मेहुल ने मुझे खुद दिए हैं, जो कि मेरे पूछने पर मेहुल ने बताया कि विपिन असोपा ने उसकी मदर को भेजे थे कि कैसे देखिए आपका लड़का ये लेटर्स लिख रहा है मेरी लड़की को। तो आप ये पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो लैंग्वेज है वो लेटर्स की वो बहुत ही खराब है। एंड दिस इज द प्राइमरी एलिगेशन अगेंस्ट हिम, जो मेहुल ने खुद बताया अपने पोस्ट में। अभी देखते रहना ये वीडियो, चीजें कुछ बदलेंगी, कुछ और मोड़ आएंगे इस वीडियो में। मेहुल ने कुछ 3 प्राइमरी एलिगेशंस लगाए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं उन एलिगेशंस पे जो मेहुल ने लगाए हैं। 3 प्राइमरी एलिगेशंस है। पहला एलिगेशन मेहुल ने लगाया स्कूल पे, जिन्होंने मेहुल के हिसाब से उसको रस्टिकेट किया आउट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर वो उनकी रेपो का प्रेशर, कि अगर ये बात सोशल मीडिया पे आ गई तो उनके स्कूल की बदनामी हो गई। तो उन्होंने बिना जांच किए बस के कहने पे मेहुल को निकाल दिया स्कूल से, रस्टिकेट कर दिया। और मेहुल ने अपने वीडियो में ममता झा जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की और जो पीटी सर हैं हरी सिंह, उनको भी बोला कि उन्होंने बहुत बायस कदम उठाए। वहीं हरी सिंह ने मेहुल के साथ मारपीट करी, उकसाया, मेहुल को फोर्स किया ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये उसने ही किया है। दूसरा इल्जाम मेहुल का अपने पोस्ट में था पुलिस की तरफ। उन्होंने बोला कि पुलिस ने बस विपिन असोपा के फादर उनके कहने पे उसको बुलाया हवालात में, और उसके बाद जहां जोगिंदर जो सीआई हैं उन्होंने ढेर सारे अपशब्द बोले, उसी को ब्लेम कर दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, जस्ट बाय द अजम्पशन, क्योंकि ये लड़की ने बोला है। मेहुल ने बताया कि कैसे माजिद खान जो वहां हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने उसके खिलाफ एक गलत बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेहुल कैसे उग्र हो गया के फादर के अगेंस्ट, और इसलिए उसको हवालात में रखा गया एक दिन। और अब जब एफआईआर लिखवाई गई है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी है। तीसरा इल्जाम मेहुल का है फेमिनिज्म को, उस परसेप्शन को जिसके आधार पे अगर लड़की कुछ भी कहते तो उसको यकीन किया जाता है। और यही हुआ स्कूल में, यही हुआ पुलिस स्टेशन में। ये मेहुल का तीसरा एलिगेशन है जो उनके सोशल मीडिया वीडियो पे साफ पता चल रहा है। तो ये तीनों एलिगेशंस तो मेहुल ने दिए, पर मेहुल ने कुछ एविडेंसेस भी दिए अपने हक में। उसने कहा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है पुराने स्कूल्स में। मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल्स, मेरे जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छा रहा है। मेहुल ने यह भी बोला कि वो इंदौर में था तब भी को ये लेटर्स मिलते रहे। मेहुल ने यह बोला कि वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और वो अपने करियर को दाव नहीं लगाएगा। उसको पता है इन सब चीज़ों से उसके करियर पे कैसा इफेक्ट पड़ सकता है और वो ऐसा क्यों करेगा। और मेहुल ने यह भी बोला कि पुलिस और स्कूल के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये साबित करता है कि गलती मेहुल की है। इनफैक्ट एविडेंसेस तो मेहुल ने कहा कि उसके पास हैं, उसके पास वो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जहां साफ साबित होता है जो भी डेट्स
ने मेंशन करी हैं अपनी रिपोर्ट में, तब मेहुल अपने घर में था, उसकी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, पर पुलिस ने वो जांची भी नहीं, पड़ताली भी नहीं। ये सारे एविडेंसेस मेहुल देते हैं अपने पोस्ट में, और आखिर में ये प्लीड करते हैं सोशल मीडिया से कि उनको सपोर्ट किया जाए, वो इनोसेंट है। राज, मैं वापस दोहराता हूँ कि मैंने अगर कोई भी गलत कदम उठाया तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं विपिन आसोपा, पुलिस तथा स्कूल प्रशासन की ही होगी, क्योंकि अगर वो निष्पक्ष जांच कर लेंगे तो मैं दोषी नहीं पाया जाऊंगा और मेरा करियर बच जाएगा। वो कोऑपरेट करने को राजी हैं अगर जांच करी जाए निष्पक्ष। एक बच्चे का 18 साल के ये सब कुछ कहना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज दैट द गाय इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट ही इज सेइंग, और मे बी दिस वाज द लास्ट रिसोर्ट दैट ही हैड। मैं बस इतना कहूँगा कि आज मेरे को आप लोग खुद डिसाइड करिए कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस इतना कहूँगा, आई एम इनोसेंट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, और मैं उस लड़की को अन्यथा बाकी लड़कियों को भी हमेशा अच्छा एज अ कैजुअल फ्रेंड और बहन ही माना है। मैं मेनली फ्रैंक ज़्यादा हूँ, इंदौर से हूँ, और बेसिकली मेरे को यहाँ पे नेचर वाइज ढलने में टाइम लगा, इसके तहत मेरी ये गलतफहमी थी कि ये ऐसा होगा। बट अभी आगे चलते हैं। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई है जिसके अंतर्गत पॉक्सो एक्ट का मेंशन है, जिसके अंतर्गत उसको हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है, वो एफआईआर कहां है? और जैसी एफआईआर मैंने पढ़ी तो मेरा दिमाग ठनक गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि यहां आती है द सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी की आप भी थी, जो अब हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद भी एक और ट्विस्ट आएगा गाइस, तो वेट करिएगा। कहानी में बहुत ट्विस्ट है। कहती हैं कि उन्होंने मेहुल को ब्लॉक इसलिए नहीं किया कि कोई मेहुल के बारे में गलत अफवाह फैला रहा था। पता चला कि दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी दोस्ती हुई, पर 14 मई को मेहुल ने उनकी कमर पे हाथ रखा, विच वॉज अ बैड टच, एंड दैट्स व्हेन शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम। उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया, और उसके बाद छुट्टियां हो गई उन लोगों की। छुट्टियों के बीच में उसको कई बार कॉल आए मेहुल के। मेहुल का कहना है कि कोई और कॉल कर रहा था, और उनके जब कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में मेहुल ने पूछा या उनके नाम पूछे तो ने बताने से मना कर दिया, और कहना है कि ये कॉल्स मेहुल अलग अलग नंबर से कर रहा था। उसके बाद जब छुट्टियां खत्म हुई तो मेहुल आया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और उसके साथ छेड़छाड़ की। यही नहीं, उसके बाद जब लेटर्स मिलने शुरू हुए और जब मेहुल को रस्टिकेट कर दिया गया तो बाहर स्कूल के को रोका गया। किसके द्वारा? 3 फ्रेंड्स जो मेहुल के हैं, जिनमें से एक का नाम कुलदीप बताती हैं, दूसरे का विक्रम सिंह जो एक्चुअली मेहुल के फादर हैं, और तीसरा इंसान जिसका नाम नहीं पता पर वो उसको लंबे बाल वाला लड़का बोलती हैं। और आगे ये लंबे बाल वाला लड़का कई बार सामने आता है, कई बार मेहुल के साथ, कई बार मेहुल के बिना। वो बोलती है इस इंसिडेंट के बाद उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। 14 अगस्त को मेहुल अपनी लाल स्कूटी में आया और उसको रेप के लिए थ्रेट किया, जिसके बाद लेटर्स आने अभी भी बंद नहीं हुए, कई तरह के उसको थ्रेट्स किए गए। जिसके बाद 24 अगस्त को उसके पिता ने पुलिस कंप्लेंट लिखाई, जहां सोशल मीडिया पे मेहुल बता रहे हैं कि जब वो गए तो माजिद खान ने गलत स्टेटमेंट दी कि मेहुल उग्र हो गए और उनको एक दिन के लिए जेल में डाला गया। ये जो सारी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, ये एफआईआर में लिखी हैं, जिसकी कॉपी तो मैं शेयर नहीं कर रहा, पर उसके कुछ नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द पार्टीज कंसर्न। उसके बाद भी स्टॉकिंग की खत्म नहीं हुई, पर 3 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जो कि हद पार कर गया। मेहुल के वो फ्रेंड्स, जिसमें एक लंबे बाल वाला व्यक्ति था, अपने 2 और फ्रेंड्स के साथ उनकी छत पे आया। चिल्लाने के बाद वो वहां से भाग गए। 4 सितंबर को 12:30 बजे एक पत्थर फेंका गया उनके घर पे। उसमें 7 बजे बुलाया गया था प्रताप नगर कि अगर वो नहीं आई तो उसका पॉर्न वीडियो बना के एडिट करके सर्कुलेट कर दिया जाएगा, मॉफ करके। और उसी के बाद 5 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग मेहुल अपने दोस्तों के साथ, जिसमें अगेन वो लंबे बाल वाला लड़का था साथ में, वो आए और इस बार एक और हद क्रॉस करी। उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स दबाए, जिसका थ्रेट दिया था उन्होंने अपने खत में, और फिर चिल्लाने के बाद वो वहां से भाग गए। और तभी उसी दिन पिताजी ने ये एफआईआर लॉन्च करवाई, और पॉक्सो एक्ट में ये जो सेक्शंस आप देख रहे हैं इनके अंतर्गत ये एफआईआर हुई। और उसके बाद 1 हफ्ते तक मेहुल इधर उधर छुपता रहा है, और उसने ये सोशल मीडिया पे 13 सितंबर को ये पोस्ट करा है। मेहुल अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। मेरी बस उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई और मैंने उनके कुछ एविडेंसेस मांगे। अब मैं आता हूं एक और कहानी की ट्विस्ट पे। पहले आपको जहां लग रहा था मेहुल ठीक है, वहां शायद आपको अब लग रहा हो ठीक है, पर मैं आपको एक और ट्विस्ट देता हूं, जहां ये कहानी हो जाती कॉम्प्लिकेटेड
ट्विस्ट ये है, मेरा डी कोड ये है कि मैंने मेहुल से ये भी पूछा था कि उसका स्कूल कौन सा था, कहाँ से आया था वो, बिकॉज मेहुल ने बस अप्रैल में ही ये स्कूल ज्वाइन किया, सेंट्रल एकेडमी जोधपुर। उससे पहले वो इंदौर में रहता था और जिस स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा था उसकी तस्वीर आपके सामने। मैंने इस स्कूल में बात करी, मैंने मेहुल भटनागर के बारे में तहकीकात करी कि उसका कैरेक्टर कैसा है। आफ्टर रीडिंग ऑल दैट रिटन, टू माई सरप्राइज उन्होंने ये बताया कि मेहुल का कैरेक्टर बहुत साफ है, वो इनफैक्ट टॉपर रहा है। मेरा दिमाग फिर ठनका। मैंने मेहुल से उसकी मार्कशीट मंगवाई और 10th की उसकी मार्कशीट ये बताती है कि लड़का एक्चुअली में ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, ही इज क्वाइट स्टूडियस। क्या ऐसा लड़का ऐसा काम कर सकता है? आई एंड यू कैन नॉट जज दैट, दैट इज द वर्क ऑफ पुलिस। और ये जांच ढंग से हुई होती है, अगर स्कूल ढंग से जांच कर रहा होता या पुलिस ने ढंग से जांच करी होती, ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ होता। और इसलिए बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है हम लोगों को। गाइस मुझे ये नहीं समझ में आता क्योंकि जो कॉल करे जा रहे थे, क्या उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है? जिन नंबर से वो कॉल्स करे जा रहे थे, क्या पुलिस ने अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करी है? जो लेटर्स लिखे गए, क्या उनकी हैंडराइटिंग मैच करी है मेहुल से या उनके क्लासमेट्स से या के घर के लोगों से? बिकॉज ये मत भूलिएगा कि ये जो लेटर्स थे बैग में मिल रहे थे। बैग में ऐसे कैसे आ जाएंगे लेटर्स? कोई दोस्त तो नहीं है या कोई और क्लासमेट या कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है? और ये लंबे बाल वाला लड़का है कौन? ये सारे सवाल पैदा होते हैं जो सुलझा सकती है केवल पुलिस। पॉक्सो एक्ट गाइस, इट्स अ सेंसिटिव एक्ट। ये किसी का भी करियर तबाह कर सकती है, चाहे ये प्रोटेक्शन के लिए बच्चों के, बट ये किसी का करियर भी तबाह कर सकती है अगर ये गलत ब्लेम हो या ये अजम्पशंस के बेसिस पे ब्लेम हो। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन की जो मांग है वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो मैं यहाँ कोई भी वर्डिक्ट नहीं देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सोशल मीडिया पे भी आप भी कोई वर्डिक्ट ना दें। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहुल कह रहे हैं ही इज रेडी फॉर कोऑपरेशन। मेहुल का स्टेटमेंट पब्लिकली है, मैंने आप का जो एफआईआर में लिखवाया हुआ है स्टेटमेंट वो आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बिफोर वी कंक्लूड एनीथिंग इन फेवर ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। यू नेवर नो गाइस, ऐसे मामले बहुत पेचीदा होते हैं और ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कई बार अपने वर्डिक्ट्स दिए हैं, अपना ओपिनियन दिया है, पर यहां मैं ओपिनियन अपना नहीं दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी ना दें। और बस ये मांग करें इन ट्वीट्स को लेकर सारी अथॉरिटीज से, पुलिस से, स्कूल से कि इस चीज की जांच हो और सब कोऑपरेट करें। दैट वुड बी माई टेक। आई नाउ रेस्ट माई केस हियर। आई वुड अर्ज यू कि आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसी को भी अंधाधुंध फॉलो करना है, किसी के फेवर में बोलना, किसी के अगेंस्ट बोलना विदाउट प्रॉपर एनालिसिस सही है? और इसलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज ये है पीपोए। मैं हूं आकाश और अब कुछ नहीं छुपेगा। और अगर आप ऐसे ही मुद्दे चाहते हैं उन पे मैं एनालाइज करूं, मैं डीकोड करूं, मैं रिएक्ट करूं, तो आप हमारी रेडिट कम्युनिटी में ऐसे पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। और गाइस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सबमिटिंग द पोस्ट। जो सबसे ज्यादा अफोर्टेड होगा आपको हमारी टी शर्ट मिल सकती है, अब कुछ नहीं छुपेगा, जिसको मैं चाहता हूं कि आप पहने और बाहर निकलें और प्राउडली बोलें कि अब कुछ नहीं छुपेगा एंड यू आर वन ऑफ द चेंज लीडर्स। आपका कोई भी पोस्ट जिस पे मैं रिएक्ट करता हूं, अगर वो फीचर होता है हमारे वीडियो में, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट कोड फॉर अ टी शर्ट। बट बिफोर दैट प्लीज ज्वाइन आवर चेंज आर्मी, बिकम द पार्ट ऑफ दिस चेंज कम्युनिटी, बिकॉज मुझे लगता है सच अब नहीं छुपेगा। अगर हम थोड़ी सी अपनी आवाज उठा दें और इस वीडियो और ऐसे वीडियोस को शेयर कर दें, तो किसी की लाइफ, किसी का करियर बच सकता है गाइस, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। और यहां पीपोए पे तो आपको पता ही है, अब कुछ नहीं छुपेगा।